हेलो साथियों, सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। वक्त हो चुका है सीईटी क्लास के साइंस की क्लास का दोस्तों। विद्युत धारा टॉपिक वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आप सभी को पता है अपने साइंस की क्लास है सुबह 9 बजे हमेशा चलती है, जिसमें दोस्तों हमारा टॉपिक दोस्तों अपने बायोलॉजी के दोस्तों अभी स्टार्ट होने वाली एक दो चैप्टर हो रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। वो पूरे होने के बाद आपके बायोलॉजी व सामान्य स्टार्ट हो जाएगी और दोस्तों 12-13 क्लासों के अंदर पूरा सामान्य विज्ञान का निपटारा हो जाएगा। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपनी क्लास से ही आएंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं दोस्तों। लेकिन आपको जितना एक्सप्लेन किया जाए, फुल जितना दोस्तों आपको बताया जाए, वो प्रत्येक चीज आप लिखोगे तभी हो पाएगा दोस्तों, अन्यथा आपका नहीं हो पाएगा दोस्तों। चलिएगा, पहला प्रश्न है विद्युत धारा का दोस्तों। 50 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध होगा दोस्तों 2 ओम, 5 ओम, 0.4 ओम या 10 ओम। कितना होगा दोस्तों? तो ओम का नियम पूछ ले दोस्तों सर्वप्रथम। और सर ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं आपको। ओम का नियम होता है दोस्तों V बराबर आई आर दोस्तों। ठीक है ना, V बराबर आई आर दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा है? चालक का प्रतिरोध, तो R आपका यहां आ जाएगा दोस्तों, आपका V बटा I हो जाएगा दोस्तों। और कुल मिला के कितना है? 50 वोल्टेज है दोस्तों, और अपना I कितना है? एम्पियर कितना है? 10 दोस्तों। तो 10 हो जाएगा 5, R बराबर 5 प्रतिरोध है वो आपका 5 ओम आ जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर। और ओम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? ये होता है सिंबल दोस्तों, याद रखना। 5 ओम दोस्तों आपका आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगर ओम का नियम याद है तो दोस्तों कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। मैं डायरेक्ट जो है चीज आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। चलिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक का प्रतिरोध होता है दोस्तों 0, 1, -1 या अनंत दोस्तों। वोल्ट मीटर की बात करें दोस्तों, वोल्ट मीटर ये क्या होता है बताइएगा दोस्तों? विभव का मापन दोस्तों होता है, विभव का मापन दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। विभव का मापन इसी के माध्यम से होता है दोस्तों। इसे समांतर क्रम में लगते हैं दोस्तों। इसका किस प्रकार के लगते हैं? ये इसे समांतर क्रम में लगाते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, समांतर क्रम में लगाते हैं। और इसका आदर्श पूछ ले दोस्तों, तो आदर्श क्या होता है दोस्तों? आपको याद है क्या आदर्श होता है? अनंत। ठीक है, डी। और एम मीटर और होता है, एक तो वोल्ट मीटर और एक एम मीटर होता है दोस्तों। एम मीटर याद रखना है, एम मीटर होता है धारा मापन के लिए। किसके लिए? धारा मापन करने हेतु दोस्तों एम मीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसे श्रेणी क्रम के अंदर, इसे तो लगाते हैं समांतर में और इसे लगाते हैं श्रेणी क्रम में दोस्तों, याद रखना। एग्जामिनर पूछे कि एम मीटर को किस क्रम में? श्रेणी में। और एम मीटर को मापन क्या होता है? धारा का मापन करने का। और ये होता है विभव का मापन करने का दोस्तों कार्य। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दुगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों प्रतिरोध को क्या किया जा रहा है? दुगुना, तो विद्युत धारा में, तो ओम का नियम दोस्तों क्या कहता है? ओम का नियम दोस्तों अभी लिखवाया था, याद करिए। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है? V बराबर आई आर दोस्तों। तो कुल मिला के आई बराबर आर बटा सॉरी V बटा R दोस्तों। तो क्या किया जा रहा है दोस्तों? आपका ओम प्रतिरोध को दुगुना किया जा रहा है, तो दोस्तों आपका घटेगा, एक साइड घटेगा और एक साइड बढ़ेगा दोस्तों। तो इसका मतलब आधी हो जाएगी दोस्तों, यानी साइड दुगुनी हो रही तो आधी होगी ना दोस्तों। इस साइड प्रतिरोध को दुगुना कर रहे हैं दोस्तों, तो इस साइड प्रतिरोध दुगुना करेंगे दोस्तों, ये क्या होगा? घटेगा, यही तो होगा। चलिएगा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ। वोल्टमीटर का तो लिया जाता है दोस्तों विभव मापने के लिए, विभव का मापन करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है दोस्तों, याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। गैल्वेनोमीटर धारा में परिवर्तन नापने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। धारा में, विद्युत धारा में जो विद्युत धारा होती है उसमें परिवर्तन मापने के लिए, मापने हेतु
या प्रबलता का मापन करने हेतु दोस्तों, प्रबलता का मापन करने हेतु दोस्तों, या धारा की दिशा में मापन करें, धारा की दिशा में परिवर्तन कितना हुआ, धारा की दिशा का मापन, दिशा में मापन, ये सारे के सारे यही हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना। और धारा की उपस्थिति का भी मापन इसी के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। और एम्पियर मापने हेतु दोस्तों, ये धारा का मापन करने के लिए दोस्तों आपका एमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। 4 एम्पियर की धारा परिपथ में 3 घंटे तक प्रवाहित करने पर आवेश का मान कितना होगा दोस्तों, बताओ। इसके लिए क्या फॉर्मूला है दोस्तों, I बराबर क्यू बटा टी, यही तो है दोस्तों, या कुछ और है दोस्तों, आप बताओ। जिसमें धारा कितनी है दोस्तों, धारा है 4 एम्पियर की, और अपने समय कितना है 3 घंटे का। और घंटे को क्या मिनट में बदलोगे या कुछ क्या सेकंड में, सेकंड में बदलने का कार्य करोगे, सेकंड में ऑटोमेटिक बदल लेंगे हम टाइम को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो Q बराबर I बराबर Q बटा टी है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना, आवेश का मान निकालना है। तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा दोस्तों, यही तो होगा। तो I इंटू टी होगा दोस्तों, Q बराबर आप लिखो 4 अपना धारा कितनी 4 एम्पियर, टाइम कितना है 3 घंटे, और 60 मिनट 1 घंटे के अंदर, और 60 सेकंड होती है, सेकंड में बदलना पड़ेगा। आप गुणा कर लो दोस्तों, 4 इंटू 3 12, और 6 इंटू 3600 दोस्तों, ये हो जाएगा। और कुल मिला के 0 0 5 72 दोस्तों, और अपने 12 36 और 7 42 दोस्तों, सॉरी 6 72 और हाँ 43 दोस्तों, 43,200 हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर कुलाम के अंदर। ये कुलाम का दोस्तों फॉर्मूला अपने सामने है, Q बराबर I इंटू टी, और आवेश का आपके सामने है दोस्तों। चलिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, एग्जामिनर अगर पूछे तो आपको इस प्रकार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको आंसर देना होता है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, तांबा। ये तो हमने कल किया था दोस्तों, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, अगर पूछ ले सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य धातु की पूछ ले तो दोस्तों गोल्ड होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो अधातु है ये, और स्टूडेंट क्या करते हैं इसी को करके आते हैं, लेकिन इस बार नहीं है, तो धातु पूछे अधातु है ग्रेफाइट दोस्तों। और अधातु, और ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है दोस्तों, विद्युत की चालक या सुचालक होती है दोस्तों, याद रखना। अपवाद है एक मात्र, यह है अपनी। तांबे की बात करें तो मनुष्य द्वारा पहले खोजी गई धातु है दोस्तों, याद रखना, मनुष्य द्वारा फर्स्ट बार खोजी गई धातु दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, और सर सबसे कम प्रतिरोध पूछ ले दोस्तों, तो सबसे कम प्रतिरोध होता है सिल्वर में, ठीक है ना। सबसे कम प्रतिरोध की बात करें तो सिल्वर के अंदर होता है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और चालक का सर क्या अर्थ होता है, चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त होने पर इन्हें दोस्तों इलेक्ट्रॉन होने के कारण धारा का प्रवाह होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, चालक दोस्तों। चलिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। एक हीटर प्रतिदिन 6 घंटे जलता है तो माह के अंत में कितनी यूनिट आएगी यदि हीटर 100 वाट का हो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक किलोवाट के बराबर दोस्तों 10 की घात 3 दोस्तों, 10 की क्यूब 3 वाट हो जाएगा दोस्तों। और एक MW के बराबर 10 की घात 6 हो जाएगा दोस्तों वाट के अंदर। और एक से आपसे पूछ ले, एक HP के अंदर 746 वाट, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो होता है यूनिट या KWH दोस्तों, या यूनिट बता सकते दोस्तों। और आपसे यही पूछा KWH विद्युत का मात्रक, आपने विद्युत निकालनी है कितने दोस्तों, तो KWH बराबर दोस्तों आपका P इंटू टाइम बटा 100,000 सॉरी, क्योंकि 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000 वाट या 746 दोस्तों, बताओ
एक बटा अपना दोस्तों 1 किलोवाट बराबर P इंटू टी बटा 1000 दोस्तों। तो इसमें आपको बस लिखना ही है। चलो इसका राइट आंसर दीजिए। अब दोस्तों आपको फॉर्मूले में मान ही रखना है दोस्तों। कितनी देर कितने वाट का है दोस्तों? 100 वाट का है। कितने घंटे चलता है? 6 घंटे। दिन कितने हो गए? 30 दोस्तों बटा 1000 दोस्तों। 1000 से 3 जीरो तो 3 जीरो गए। अब 18 दोस्तों क्या आ गया? यूनिट आएगी दोस्तों। बस बस इतना इजी पर्सन है दोस्तों। और इससे डायरेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे दोस्तों? आपको पता है क्या? 600 वाट चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 600 वाट चल रहा है ना। डेली का 6 घंटे चल रहा है, 600 वाट चल रहा है। 600 वाट कर रहा है दोस्तों। आप बिना फॉर्मूले करना चाहो 30 दिन चलेगा, आपको इस 18,000 वाट आ जाएगा। 600 वाट डेली का तो 18,000 बटा आप 1000 का भाग दे दो 1 किलोवाट में दोस्तों। 1000 वाट होते 3 बस 18 यूनिट आ जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। बस फॉर्मूला या ट्रिक जो भी अच्छा लगे वहां से कर लेना। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत का कार्य करता है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत का कार्य करता है, ये पूछ लिया जाए तो आपको राइट आंसर देना है जल्दी से दोस्तों। एम्पियर के परिपथ नियम पर, बायो सावर्ट के नियम पर, अनियंत अपने प्रेरण पर दोस्तों, या स्वप्रेरण पर दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर की बात कर ली जाए तो दोस्तों ट्रांसफर एसी धारा में वोल्टेज परिवर्तन करते दोस्तों। एसी धारा में वोल्टेज परिवर्तन करने का कार्य है वो करते हैं। एक तो दोस्तों होते हैं दो प्रकार के ट्रांसफर। एक तो होते हैं दोस्तों अपने उच्च आई ट्रांसफर दोस्तों, जो धारा क्या करते हैं वोल्टेज में बदलने का करते हैं। और एक होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर जो करते हैं धारा को वोल्टेज में घटाने का कार्य। दो होते हैं अलग अलग। और कुल मिला के ये होगा दोस्तों अन्यंतर आपका प्रेरण पर दोस्तों। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम। बताओ विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है दोस्तों? यह बताना है आपको। राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्रोमियम दोस्तों Cr, कॉपर की बात करें Cu, और अपना एल्यूमिनियम एक हो जाएगा दोस्तों, और इसका हो जाएगा W टंगस्टन का। और टंगस्टन का होता है दोस्तों ये। और एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों जो भूप प्रॉपर्टी होती है दोस्तों में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु दोस्तों आपसे पूछ ली जाए तो यही हो जाएगी दोस्तों एल्यूमिनियम। कॉपर की बात करें तो यह हरी धातु है दोस्तों। कौन सी धातु? हरी धातु। और अपने कॉपर की सॉरी एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम होती है क्या हरी धातु? हाँ एल्यूमिनियम तो होती है हरी धातु दोस्तों। कॉपर के दोस्तों नियम है अपने मानव द्वारा सबसे खोजी गई दोस्तों यही है कॉपर का दोस्तों। और ये क्रोमियम मीटर के तार में प्रयोग लिया जाता है दोस्तों। विद्युत विभवांतर का मात्रक कौन सा होता है दोस्तों? टेस्ला, कैंडेला, वोल्ट, गाउस। विद्युत विभवांतर का मात्रक पूछ लिया जाए तो दोस्तों टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र। और कैंडेला होता है ज्योति की तीव्रता मापन के लिए। तीव्रता का मापन करने के लिए। और विभवांतर का अर्थ हो गया दोस्तों, विभवांतर का फॉर्मूला आपसे पूछ ले जाए विभवांतर का क्या फॉर्मूला है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। विभवांतर बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा आवेश दोस्तों। आवेग या आवेश दोस्तों। ठीक है चलेगा। इसका राइट हो जाएगा वोल्ट। निम्नलिखित में से एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है? आर्मेचर, एमीटर, परिवर्तक, ब्रुश। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय का प्रेरण होता है दोस्तों। सिद्धांत क्या है? अपने चुंबकीय प्रेरण होते दोस्तों। प्रेरण होती है ये। और ये चार आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, कार्य दोस्तों, याद रखना कार्य। और एमीटर होता है धारा का मापन करने का भाग, नहीं एमीटर धारा का मापन करने का कार्य करती है लेकिन विद्युत मोटर का भाग नहीं। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा के विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी दोस्तों कितना गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी चालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान होता है, घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या ये उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ। चालक का तापमान बढ़ने पर इसका क्या है, बढ़ता है दोस्तों। और अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है दोस्तों। अर्धचालक का अगर मान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल, वोल्ट, हर्ट्ज, वाट। जूल होता है अपना ऊर्जा का दोस्तों मात्रक, वोल्ट होता है दोस्तों आपके किसका होता है दोस्तों, जल्दी से बताओ, विभवांतर का, विभवांतर का दोस्तों मात्रक होता है। हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज होता है दोस्तों आवर्ती का, और वाट होता है दोस्तों आपके विद्युत सामर्थ्य का दोस्तों। विद्युत सामर्थ्य का अर्थ हो गया दोस्तों परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मैं लिखवा देता हूं रे, आप मुझे पता है दोस्तों नहीं लिखोगे। परिपथ में कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं दोस्तों, याद रखना। अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, वो और सारे वाट के बराबर लिखवाई दे दोस्तों। 1 किलो वाट के अंदर 10 की घात 3 वाट होते दोस्तों, 1 MW 10 की घात 6 वाट होते दोस्तों, और 1 HP में 746 वाट होते हैं। मैं सारी चीजें लिखवा चुका हूँ। विद्युत धारा की ऊर्जा बचत करने तथा प्राप्त प्रकाश पाने के लिए हम CFL का उपयोग करते हैं। CFL का पूरा नाम दोस्तों बताओ, CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दोस्तों। आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट दोस्तों, कॉम्पैक्ट फिलामेंट नहीं होगा, ये होगा डी ऑप्शन, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दोस्तों। किसी ट्यूबलाइट में 30 आपके सी आवेश दोस्तों 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों उत्पन्न विद्युत धारा क्या होगी, बताओ। फॉर्मूला मैंने बता रखा है दोस्तों, अब आपको डायरेक्ट करना है। अगर फॉर्मूला बताना दोस्तों Q/T होता है, बस अब फॉर्मूले में मान रखना और करना है दोस्तों आपको। बस क्या बता रहा है दोस्तों, 23 बटा आपका कितना दोस्तों, कितना टाइम हो रहा है, 5 × 60 में बदलना है दोस्तों, 5 मिनट सेकंड में बदलना पड़ेगा। 30 बटा आपकी कितना हो जाएगा 30, अब दोस्तों 0.1 आ जाएगा दोस्तों एम्पियर के अंदर। चलो, जिनको टाइम दोस्तों कंज्यूम नहीं करना दोस्तों वो आप इसलिए करते हैं फास्ट, और जिनको टाइम कंज्यूम करना है वो प्लीज दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में फंसना मत। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध की क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। यदि प्रतिरोध की किसी अगर काम कम कर दिया जाता है तो दोस्तों उसमें क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी, बढ़ेगा प्रतिरोध तो। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, तबीयत भी डाउन है क्या। चलो अगला प्रश्न, विद्युत धारा की प्रबलता मापन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए, विद्युत धारा का मापन करने के लिए किसका दोस्तों प्रयोग करेंगे, आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो दोस्तों। राइट आंसर है, आप टॉपिक पढ़ के नहीं आते हो इसका मतलब। प्रबलता किसे कहते हैं दोस्तों, अगर विद्युत धारा में जो भी मान में परिवर्तन होना क्या हो कहलाता है, अपने प्रबलता। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा के मापन के एम्पियर के अंदर करता है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर इसका ही प्रयोग दोस्तों किया जाता है। और वोल्ट मीटर का पूछ ले दोस्तों किसके अंदर, विभवांतर का मापन करने के लिए किया जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज के बीच होती दोस्तों, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इजी।
एसी करंट है वो अपने घरों में दोस्तों सप्लाई होती है दोस्तों। समांतर क्रम के जो उपकरण है दोस्तों वो चलाए जा सकते हैं। आवृत्ति पूछ रहे तो 50 हर्ट्ज दोस्तों, विभवांतर पूछ रहे 220 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही। वह युक्ति जो दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा में बदलती है दोस्तों, इन्वर्टर, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, बैटरी। डीसी टू एसी कार्य वो करता है इन्वर्टर दोस्तों। डीसी करंट को एसी में बदलता है ना, बैटरी से डायरेक्ट चलाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना दोस्तों, ये करना कार्य क्या होता है डायनेमो। ट्रांसफर हो गया दोस्तों, एसी का वोल्टेज में परिवर्तन करना, एसी वोल्टेज के में दोस्तों एसी वोल्टेज में परिवर्तन करना, ये हो जाएगा। और बैटरी का पूछ ले तो परिपथ में धारा उत्पन्न करना दोस्तों, परिपथ में धारा उत्पन्न करना। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित, उसको अगर विद्युत मोटर पूछ ली जाए कौन सिद्धांत पर, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, विद्युत मोटर करता है। और किस सिद्धांत पर करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर दोस्तों। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के आकार पर, चालक के ताप पर, चालक की ज्यामिति पर, या उपरोक्त सभी पर दोस्तों। किस पर निर्भर है वो करता है दोस्तों, आप बताइएगा। ये करता है दोस्तों सभी पर। चालक के आकार पर भी प्रतिरोध करेगा, चालक के ताप पर भी करेगा, चालक की ज्यामिति पर भी करेगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। ऊनी वस्त्रों को समेटते समय चिंगारी के साथ चढ़ चढ़ की आवाज क्यों निकलती है, गुरुत्वीय बल से, चुंबकीय बल से, स्थिर विद्युत बल से, या पेशीय बल से दोस्तों। जब आप ऊनी वस्त्रों को दोस्तों आप एक साथ समेटते हैं दोस्तों, तो आपको पता लगता है दोस्तों वो कौन सा होता है, स्थिर विद्युत बल। किसी विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोधों के मान को बढ़ाने के लिए किस प्रतिरोधी की किस क्रम में जोड़ा जाएगा दोस्तों। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो दोस्तों R5 या RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार। अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो 1/R अपना हो जाएगा दोस्तों P बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 दोस्तों, इस प्रकार जोड़ा जाएगा। तो आपको विद्युत प्रतिरोध को मान को बढ़ाना है तो आपको श्रेणी क्रम में, और घटाना है दोस्तों समांतर क्रम में। अब इस प्रश्न को आराम से करना है राइट आंसर दोस्तों, चलिएगा बताओ। यदि 5 ओम, 7 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाए तो संयोजक तुल्य प्रतिरोधों का दोस्तों बताइएगा। अब आपके प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब बस डायरेक्ट उत्तर देने की बात है दोस्तों, चलिएगा। यहाँ पर हम उत्तर देख श्रेणी क्रम में बात करें किया जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य बराबर दोस्तों आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 दोस्तों हो जाएगा इस प्रकार। तो 3 प्रतिरोध है तो किस प्रकार जोड़ा जा रहा है दोस्तों, आपको याद है क्या, चलिएगा। 5 ओम प्लस 7 ओम प्लस 9 ओम, कुल मिला के कितना आ रहा है दोस्तों, 21 ओम आपका आ रहा है दोस्तों। 21 ओम हो जाएगा डायरेक्ट आंसर दोस्तों, बस 21 ओम। इतने इजी दोस्तों क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा दोस्तों आपके लिए शानदार। जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी मेहनत है आपके लिए मैंने की है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और बस एक इस क्लास का जो आपका एक अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्य एवं ऊर्जा व उष्मा, ठीक है। उसमें भी शानदार मेहनत करने वाले हैं, पूरी ईमानदारी सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रत्येक चीज को पढ़ेंगे, बेसिक से बेसिक चीजों को भी पढ़ के आना है, ठीक है। मैं दोस्तों आपको हर चीज पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं। और क्लास में कोई भी दोस्तों ऐसे सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, ऐसी क्लासों में नहीं मिलता दोस्तों। रेगुलर रहिए, कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।